तो कल मैंने पहला कॉन्सेप्ट नंबर वाले सीरीज़ का जो है क्वेश्चंस कराया था। आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर नंबर की जगह पर आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। आप उसका लिंक जो है कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट का मैंने नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप जाके जो है वहाँ पर समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस भी देख लीजिए नंबर सीरीज़ पर जो हमने किया था। आज हम जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ जब हमें इस तरह की दी रहेंगी तो हमें जो है कंडीशन फॉलो करा के किस तरह आंसर लाना है वो आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर जो नंबर की जगह पर आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। ठीक है, तो आप जाके जो है पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आप जो है यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो चलिए, हाउ मेनी ए आर इन द गिवन लेटर सीरीज विच डज नॉट हैज़ बी जस्ट बिफोर इट बट हैज़ सी जस्ट आफ्टर इट। ठीक है, अब आपको देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये आपको इस तरह से सीरीज दी गई है। सीरीज में आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने ए हैं जिसके जिसके जस्ट पहले जो है जिसके जस्ट पहले बी नहीं है, यानी कि देखिए विच डज नॉट हैज़ बी जस्ट बिफोर इट, यानी कि ए ऐसे कितने हैं जिसके जस्ट पहले बी नहीं है, और बट हैज़ सी आफ्टर इट, यानी कि सी जो है ए के बाद है लेकिन ए के पहले बी नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें ए जो है इस सीरीज से हमें ढूंढना है। सिंपली हमारा क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो हमें ये कह रहा है। तो चलिए ढूंढते हैं। ए आपका पहला देखिए ये रहा। अब ए के आगे सी है लेकिन बी नहीं है, तो पहला ए जो है हमें ये मिल गया, यानी कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब दूसरा ये रहा, ए के आगे सी है लेकिन ए के पीछे बी दिया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ए के पीछे जो है डज नॉट हैज़ बी जस्ट बिफोर इट, यानी कि बी नहीं रहना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अभी तक हमें एक ही ए मिला है। अब चलिए अगला ये रहा, ए के आगे सी है लेकिन पीछे डी है, तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि पीछे बी नहीं रहना चाहिए था, कोई और अल्फ़ाबेट तो चलेगा, तो दूसरा मिल गया। अब ये है, ए के आगे सी है और ए के पीछे सी है, तो बी नहीं रहना चाहिए था, हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद ये रहा, ए के आगे सी है और ए के पीछे बी है, तो ये देखिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ए के जस्ट पीछे बी नहीं रहना चाहिए था, डज नॉट हैज़ ए बी जस्ट बिफोर इट। ठीक है, अब और कौन सा ए है, अब ये रहा, ए के आगे डी है और ए के पीछे बी है, तो देखिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि ए के जस्ट आगे क्या रहना चाहिए था, सी, बट है सी जस्ट आफ्टर इट, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यानी कि आपके जो टोटल कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला ए कर रहा है, ए के आगे सी है पीछे बी नहीं है, ये वाला कर रहा है, ए के आगे सी है पीछे नहीं, ये नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ए के आगे सी है पीछे बी नहीं है। फिर उसके बाद और कौन सा एक यहाँ पर किया था आपका, एक है ये वाला किया था, हाँ ए के आगे सी है और पीछे बी नहीं है, यानी कि 3 जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है सही है। तो इसमें सिंपली क्या था, आपको एक सीरीज दी गई है, आपको ऐसे ए पता करना है जिसके पीछे बी नहीं होना चाहिए और आगे सी होना चाहिए। तो आप एक एक ए करके जो है आप ढूंढ लीजिए, जितने आपके ए होंगे उतने जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमको सीरीज दिखाई दे रही है और हमसे क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सीज आर देयर, यानी कि सी की बात हो रही है। हाउ मेनी सीज आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वाई, यानी कि देखिए इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रीसीडेड, ये दोनों का मीनिंग जो है मैंने कल वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था। आप जाके जो है वो वीडियो देख लीजिए पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। फिर आप यहाँ पर आइए जिससे कि आपको जो पूरा जो अच्छे तरीके से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वाई, यानी कि सी के जस्ट आगे वाई रहना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जे, यानी कि सी के पीछे आपका जे जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे कितने सी हैं जिसके जस्ट आगे वाई रहना चाहिए लेकिन पीछे जो है वो जे नहीं रहना चाहिए, ये हमसे जो है सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सी देखते हैं। पहला सी ये है, सी के जस्ट आगे वाई रहना चाहिए, तो नहीं है, जस्ट आगे की बात हो रही है। सी जस्ट आगे वाई, पीछे जे नहीं रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे जे है, तो ये भी नहीं है। फिर ये रहा, सी के जस्ट आगे वाई है, पीछे जे नहीं है, तो पहला सी हमको ये मिल गया। दूसरा कौन सा है, सी के जस्ट आगे वाई, तो ये भी नहीं है। फिर ये है सी के जस्ट आगे वाई और पीछे जे नहीं रहना चाहिए, तो दूसरा ये है। फिर ये है तीसरा, सी के जस्ट आगे वाई और पीछे जो है जे नहीं है, ए है। तो 3 ऐसे सी हैं जिसके जस्ट आगे वाई है और पीछे जे नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, 3, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी ए आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बी,
एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जे, यानी कि हमें इस सीरीज में ऐसे ए ढूंढना है जिसके जस्ट बाद, यानी कि इमीडिएटली फॉलोड बाय, इसके जस्ट बाद बी होना चाहिए, और एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जेड, यानी कि इसके जस्ट पहले जेड होना चाहिए। तो ऐसे हमें जो है ए ढूंढना है। तो पहला ए ये है, तो ए के आगे तो कुछ है नहीं, ए के आगे तो बी है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर एक ये वाला ए है, ए के आगे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला ए, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये ए इसके आगे बी है लेकिन जेड नहीं है, तो ये भी नहीं। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पहला वाला है, ए के आगे बी है और ए के पीछे जेड है, यानी कि पहला ए हमें मिल गया। दूसरा ये वाला देखिए, ए के आगे जेड है और ए के पीछे बी है, यानी कि इसमें तो रिवर्स ऑर्डर में दिया, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए और कहाँ है, ए के आगे पी, तो ये भी नहीं कर रहा है। ए के आगे बी है और बी के पीछे, ए के आगे बी है और ए के पीछे जेड है, तो ये देखिए दूसरा ए ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा देखते हैं, ये देखिए इसमें तो रिवर्स में दिया है, ए के आगे बी होना था और ए के पीछे जेड होना था, तो ये रिवर्स में दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं, ए के आगे बी और ए के पीछे जेड, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें कंडीशन में गिवन था, जेड ए बी। तो कौन सा कितना आंसर होगा इसमें, 3 होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही है। सिंपली मैं यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। सिंपली आपको जो है इस तरह से सीरीज दी रहेगी, भले वो नंबर की सीरीज हो भले वो अल्फ़ाबेट की सीरीज हो, मिला के आपको जो है कॉन्सेप्ट सेम है। नंबर की जगह पर अल्फ़ाबेट कहीं पर हो जाएंगे या फिर कहीं पर अल्फ़ाबेट की जगह पर नंबर हो जाएंगे। आपको इस तरह से कंडीशन दे दी जाएगी। मैंने आपको 2 चीज़ का मीनिंग भी समझाया हुआ है पिछले कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही। इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है जस्ट इसके बाद, इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब होता है उस अल्फ़ाबेट से जस्ट उसके पहले वाला। ठीक है, आपको उतने जो अल्फ़ाबेट या फिर नंबर पूछ रहा है उस सीरीज़ में जो है आप ढूंढ लीजिए कौन सा जो है अल्फ़ाबेट जो है इस सीरीज़ में जो है कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। जितने आपके अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर मिलेंगे उतना आपका जो है सही आंसर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और अगले वाले वीडियो में जो है इस टॉपिक का तीसरा कॉन्सेप्ट जो है मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिम्बल्स जो है वो आपको तीनों मिलेंगे। तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।